तक ना छोटा सा तोतली आवाज में मोम मोम करते करते मेरे आगे पीछे घूमता रहता था ना, वो आज मेरे नाम से पुकार रहा है। मैडम जी, मैडम जी, हाँ, मुझे अभी अभी घर से फोन आया है। मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे तो उनसे मिलने जाना पड़ेगा। मैडम जी, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि बेबी को लेके जाऊं कि छोड़ के जाऊं। क्या करूं मैडम जी? जाऊं? हाँ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। मैडम जी, वो आपसे पूछना था, छुट्टी का पैसा तो नहीं कटेगा ना मैडम जी? नहीं कटेगा, कुछ पैसे लेकर भी जाना। हाँ, शुक्रिया मैडम जी, आप बहुत अच्छी है मैडम जी। शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। बाबा जी, मेरी मन्नत की मदद करना। कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो लोग भी उनको देखेंगे। और पैनिक करने से पहले ना आप एक बार उनको फोन कीजिए, क्या पता वो फोन उठा ले और हमें पता चल जाए वो कहाँ पर है ना। हाँ हाँ, मैं उसे कॉल लगाता हूँ। हाँ शर्मा। सर, मैं हवलदार गोविंद बोल रहा हूँ। सर, आपकी माँ विशाखा जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी सर। कहाँ पर है वो? और हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके आए हैं सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी सर, ओके। यहाँ सब लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, इन्हें बताना ठीक नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल जाके खुद देखता हूँ क्या हुआ। डॉक्टर साहब, मॉम कैसी है? क्या मिस्टर सलूजा, शी इज फाइन। ओके। कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, कुछ स्टिचेस आए हैं और 1-2 स्कैन बाकी है, उसके बाद हम बता पाएंगे चोट कितनी गहरी है। आपको जो भी टेस्ट करने आप प्लीज करिए, जस्ट उनको कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। यू डोंट वरी। जैन सर। हाँ जैन। सर, मैंने आपको कॉल किया था, आपकी माँ का ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है सर। हमने रिपोर्ट तैयार कर दी है। हाँ, जैसे इनका बयान आता है हम आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे सर। क्या हुआ था? कोई गवाह? मैं हूँ गवाह। तुम यहाँ पर? एक्सीडेंट तेरी आंखों के सामने हुआ? इसने एक्सीडेंट किया, तूने उसका चेहरा देखा, गाड़ी का नंबर, कुछ भी देखा? सब कुछ देख लिया मैंने। क्या? पहली बार। पहली बार। नीतू, नीतू आंटी। नीतू जी। माँ, नीतू जी। माँ, आप कैसी हो? तुम तो कहाँ गई थी तुम? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम बिना बताए? नहीं तो बोलो ना, कुछ तो बोलो। बोलिए ना। मेरा पुत्र मुझे कहीं नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया वो।
मैंने छेड़ के चला गया, मैंने छेड़ के चला गया। रोनी, नीतू को क्या हो गया है? उसे संभालो, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। दादी जी, माँ, आप लोग मलिक और मेट्रिन पे नजर रखिए, मैं देखती हूँ माँ को। हाँ, मैं देखती हूँ। विक्रांत, तू अपनी मॉम पे खूनी होने का इल्जाम लगा रहा है। होश में तो है तू? क्या होश? व्हाट? होश में तो अब तक नहीं था मैं। आप सबके प्यार के नशे में अंधा हो गया था। And all thanks to your wife। अगर उन्होंने वो एक्सीडेंट मेरे सामने नहीं किया होता ना, मैं जिंदगी में मानता नहीं कि वो ये एक्सीडेंट करेंगी। थोड़ा सोच के बात कीजिए विक्रांत सर। ना उनको पड़ता जो सच छुपाने की कोशिश करते, मैं सच सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब तुमने किया, आंखों देखा सच मैं लाऊंगा सामने। सच्चाई ये है कि पहले उन्होंने मेरे बाबा को मारा, फिर अब मेरी मां को मारने की कोशिश कर रही है ये। अरे अगर यकीन नहीं आता एक बार पूछिए तो पूछो ना। आपका काम है ना, पूछिए कि घर से बाहर गई थी कि नहीं है। हाँ विक्रांत, नीतू घर के बाहर गई थी, थोड़ी देर पहले ही वापस आई है। बहुत घबराई हुई थी, उसने खुद ने अपनी जान लेने की कोशिश की। माँ, आप क्यों बोल रही हैं बीच में इसमें? डैड, आप क्यों डांट रहे हैं दादी को? हाँ, जो एक्चुअल में हुआ था वो दादी तो वही बता रही है ना। प्लीज चुप हो जाओ। ये क्या, क्यों चुप हो? वो वो सच बोल रही है, दादी सच बोल रही है, और इस बात से साबित होता है कि मैं बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वाकई में नीतू सलूजा घर से बाहर गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ मेरी मां को मारने की कोशिश कर रही थी। करिए ना अपना काम, करिए ना, करिए इंक्वायरी। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बस करो, बस करो। कितना झूठ बोलेगी? कैसी औरत है, झूठी। अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। क्यों ऐसा कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे, अपनी माँ को। मैं कब से कह रही हूँ धैर्य, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कौन है ये औरत? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा, नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहीं की। मेरी मां को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई?
आपने इनको हाथ कैसे लगाया? ये मत भूलिएगा कि मेरी मां अकेली नहीं है। जिस तरह तुम्हारा साथ देने के लिए लोग खड़े हैं ना, वैसे ही मेरी मां अकेली नहीं खड़ी है। मैं भी खड़ा हूं उनके साथ। आप सारा सच जानने के बाद उस झूठी औरत के साथ खड़े हैं। क्या सर? तो ये इन्होंने बताया, जो सच इन्होंने बताया, जो एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या किया तुमने? एक्सेप्ट किया, मुझ पर विश्वास किया? नहीं ना, नहीं माना ना तुमने। तो तुम कैसे चाहती हो, जब तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं एक अनजान औरत की बातों पे क्या यकीन करूं ऑल ऑफ अ सडन? अरे लेकिन आप बस करो। तुम ना अरेस्ट वारंट पर साइन कर दे। ये जो कह रहा है ना कि मैंने गुनाह किया है, तो मैंने कबूल है। तो तुम अरेस्ट वारंट पर साइन कर और मैंने गिरफ्तार कर ले। मैं मान लेती हूँ। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप उसके लिए जेल क्यों जाएंगी? मैं नहीं जाने दूंगी उन्हें जेल। एक बेगुनाह माँ को मैं हथकड़ी लगाना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मैंने मंजूर है ना। नहीं, लेकिन मंजूर है, मैंने मंजूर है। क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं। मेरा पुत्र है। मेरा विक्रम, वो इल्जाम लगा रहा है तो मैंने मंजूर है। जो मैनू माँ कहते कहते थकता नहीं था, मैनू लाड़ लड़ाते लड़ाते थकता नहीं था। वो आज मैनू माँ कहने में शर्मिंदा हो रहा है। छोटा सा तोतली आवाज में मोम मोम करते करते मेरे आगे पीछे घूमता रहता था ना, वो आज मेरे नाम से पुकार रहा है। रोनी जी, आपने सुना था? बोल रहा था मिसेस नीतू सलूजा।